हेलो लाइट बीन्स। तो आज मैं आपके सामने हूँ एक टॉपिक लेकर, और वो है हाउ टू रिकग्नाइज योर लाइफ लेसन्स। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है। फर्स्ट थिंग जो मैं हमेशा से कहती आई हूँ और आज भी कहती हूँ कि अर्थ इज़ अ स्कूल और हम सब यहाँ पर स्टूडेंट हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई किस ग्रेड में है, कोई किस ग्रेड में है, कोई किसी क्लास में है या फिर कोई कॉलेज में है। तो डिफरेंस बस इतना है, हो सकता है कि कुछ लेसन्स मैंने सीख लिए हैं और कुछ लेसन्स मैंने नहीं सीखे हैं जो आप सीख चुके हैं। यहाँ सिर्फ डिफरेंस एक कॉन्शियसनेस का है, बाकी सब सोल है, सभी क्रिएटर का पार्ट है। तभी हम कहते हैं कि किसी दूसरे को जज मत करो। हमें नहीं पता वो किस ग्रेड में है, अगर वो इस क्लास में है तो वो इस क्लास की बातें आसानी से नहीं समझ पाएगा, और फिर यहाँ से अगर हम उसे जज करते हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि कभी हम भी यहाँ थे। उसी तरह से अर्थ क्योंकि एक स्कूल है और हम यहाँ सीखने आते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग क्लासेस में हैं, कोई ग्रेजुएट कर रहा है तो कोई 12th क्लास में है और कोई नर्सरी में है। तो ये लाइफ लेसन्स क्या हैं और कैसे पता करें कि हमारी लाइफ के लेसन्स क्या हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताने वाली हूँ कि किस तरह से हमारी लाइफ के लाइफ लेसन्स हम समझ सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं और उन पे काम कर सकते हैं, ताकि जल्दी से वो लेसन हम पूरे कर सकें और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे बढ़ा सकें। इसके अलावा हम बात करेंगे प्री बर्थ प्लान की। वो क्या है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ पे ना कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, मेरे साथ ये हुआ, ऐसा हुआ, क्यों हुआ, या कौन मेरी लाइफ में आया, कैसे आया, कब आया, एवरीथिंग सब कुछ डिसाइडेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है बस लाइफ लेसन्स हैं। कुछ भी ऐसा ही नहीं होता कि अपने आप हो गया। हर किसी की लाइफ में कुछ न कुछ इश्यूज ज़रूर हो सकते हैं। इमोशनल, अगर वो नहीं तो मेंटल, अगर वो नहीं तो फिजिकल, बट कुछ तो ज़रूर है। हो सकता है रिलेशनशिप इश्यूज हों, हो सकता है करियर इश्यूज हों, फिजिकल इश्यूज हों, या किसी लव्ड वन की डेथ हो गई हो। हर कोई इंसान कुछ ना कुछ ज़रूर फेस कर रहा है, और वो जो फेस कर रहा है वही उसका लेसन है। तो कोई भी अकेला नहीं है, डोंट वरी, आप भी अकेले नहीं हैं। परफेक्शन जैसा यहाँ कुछ नहीं, हर कोई सीख रहा है, हर कोई फेस कर रहा है, और हो सकता है कि जो लेसन मेरे लिए हार्ड है वो किसी और के लिए इजी हो, क्योंकि वो सीख चुका हो। तो कैसा हो अगर आपको याद आ जाए कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो भी आप फेस कर रहे हैं, जो लोग आपने इनवाइट किए हैं अपनी लाइफ में, वो सब आपने ही डिसाइड किए थे। कैसा हो अगर आपको ये सच में याद आ जाए कि हर एक सिचुएशन, हर एक इंसिडेंट, बुरा से बुरा आपने डिसाइड किया, आपने इनवाइट किया अपनी लाइफ में। यही है प्री बर्थ प्लान। यहाँ अर्थ पर आने से पहले हम स्पिरिट वर्ल्ड में होते हैं एज ए सोल। वहाँ हम हमारे मास्टर्स के साथ होते हैं जो पूरी बर्थ तक हमारे साथ होते हैं, बट वो हमें नज़र नहीं आते बिकॉज वो एक अलग डायमेंशन में है और हम अभी एक अलग डायमेंशन में हैं। बट जब हम यहाँ आते हैं, यहाँ आने से पहले अपनी पूरी लाइफ हम डिज़ाइन करते हैं। डिपेंड करता है हमारे कर्मों पे, हमारे लेसन्स पे, कि कौन से लेसन हमें सीखने हैं। उस लाइफ प्लान में हमारे मास्टर्स हमारे साथ होते हैं, हमारे सोल फैमिली हमारे साथ होती है कि क्या हम सीखने जा रहे हैं, और जिम्मेदारी हमारी है कि कितना अच्छे से हम वो सीख कर आते हैं, या उस क्लास में हमारे कितने नंबर आते हैं। तो ये हुई लाइफ प्लान की बात। तो जब सब हमने ही डिसाइड किया है तो फिर दूसरों को ब्लेम कैसा, भगवान को ब्लेम कैसा कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मुझे ऐसी ज़िंदगी दी। डिसीज़न तो मेरा है, इस एग्ज़ाम को पास करने का, इस एग्ज़ाम में बैठने का और टेस्ट देने का डिसीज़न मेरा है, क्योंकि मुझे ग्रोथ चाहिए।
हम स्टक नहीं रहना चाहते, हम एक लोअर लेवल पे नहीं रहना चाहते, ये हमारी टेंडेंसी है। हम ग्रो करना चाहते हैं कंटिन्यूसली। लेकिन जब यहाँ आते हैं और इन लाइफ के झमेलों में फंसते हैं और इन चीज़ों को फेस करते हैं, तो लगता है कि क्यों आ गए, नहीं बिल्कुल नहीं आना, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल नहीं आना। लेकिन हम फिर आते हैं क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए। स्पिरिट वर्ल्ड में हम वो नेगेटिविटी फेस नहीं करते, वहाँ सब अच्छा है। वो इमोशंस, वो फिजिकल टच हम फेस नहीं करते। तो जब तक ये चीज़ें हम फेस नहीं करेंगे, हम नहीं सीखेंगे। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम बहुत कुछ समझाएं। हो सकता है किसी एक लाइफ एक्सपीरियंस से हम निकले हों और दूसरा इंसान जो अभी इस लाइफ एक्सपीरियंस में एंटर हो रहा है और हम उसे वो समझा रहे हैं, बट वो नहीं समझता, वो सीखना ही नहीं चाहता। और अगर वो समझ जाता है हमारी बातों को, तो भी जब वो सिचुएशन उसकी लाइफ में आती है तो उसका रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंस है। तो थ्योरी तो हम पढ़ सकते हैं, कैसे भी पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ के आ जाती है, हमारे मास्टर्स हमें पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, सब कुछ बताते हैं। लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में नहीं होगा ना, हम नहीं सीखते। और इसीलिए हम यहाँ आते हैं, तभी वो प्रैक्टिकली लाइफ में हमारी चीज़ें होती हैं, हम फेस करते हैं, उनसे बाहर निकलते हैं और तब हम उन लेसन्स को सीखते हैं। यही रीज़न है कि हम अर्थ पे आते हैं। तो कैसे पता करें कि मेरी लाइफ का लेसन क्या है, मेरी इस लाइफ का लेसन क्या है? फर्स्ट थिंग, अपनी रिलेशनशिप पे ध्यान दें। याद रखिए, जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप हैं, वो बिगेस्ट लेसन्स होते हैं। तो आप अपनी रिश्तों में क्या फेस कर रहे हैं? कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे टॉक्सिक इंसान को अपनी लाइफ में ट्रैक करता है और वो टॉक्सिक इंसान आपको इतना परेशान करता है, आपको इतना अंदर से जगा देता है कि आप अपनी पावर में आकर बाहर निकलते हैं कि नहीं, अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, नाउ आई एम रेडी टू कट दिस साइकिल। और ये है आपका लेसन, क्योंकि इससे पहले आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर थी ही नहीं, आप बस चीज़ों को झेले जा रहे थे। और इस तरह की साइकिल में अगर हम नहीं सीखते हैं, बहुत सारी कंडीशनिंग होती हैं, जो सोसाइटी का प्रेशर होता है, जो हमारे इंटरनल डर होते हैं अकेले रहने के, या फिर लोग क्या कहेंगे, इस तरह के डर। तो जब तक ये डर हमारे ऊपर हावी रहते हैं, हम उस तरह के रिश्तों से बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकते। और जब हम नहीं सोच सकते तो हम अपनी आत्मा को ही दुख पहुंचाते हुए, सप्रेस करते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। मतलब इस पूरी लाइफ में मैंने वो लेसन नहीं सीखा। तो जब वो नहीं सीखा, अगली नेक्स्ट लाइफ में सेम साइकिल रिपीट होता है। और ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक उसे हम कट नहीं कर देते, जब तक वो लेसन हम सीख नहीं लेते। तो अपने रिश्तों पे ध्यान ज़रूर दें कि आपके रिश्ते आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं। उससे आपको आपके लाइफ का लेसन पता चलेगा जो आपको अभी सीखना है। दूसरी चीज़, अपने सपनों पे गौर करें। सपने बहुत कुछ बताते हैं। कई बार होता है कि बहुत रैंडम सपने आते हैं जो हमारी दिनचर्या से रिलेटेड होते हैं, और कुछ सपने होते हैं जो याद नहीं रहते। जो याद नहीं रहते दैट्स ओके, लेकिन जो याद रहते हैं उनके पीछे कुछ मीनिंग ज़रूर होता है। अपने सपनों को एक डायरी में लिखते रहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने ड्रीम्स के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं, और धीरे धीरे आप अपने ड्रीम्स का मतलब समझने लगते हैं। तो आपके सपनों में आपके लाइफ लेसन से रिलेटेड जो साइन है वो ज़रूर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें सपने में लगता है कि जैसे कोई उन्हें दबा रहा है, कोई उन्हें मार रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी उनके पीछे भाग रही है। दैट इज़ द लेसन कि आपको अभी अपनी स्ट्रेंथ की, अपनी पावर की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस को बाहर रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको उस नेगेटिव सिनेरियो से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये आपका लाइफ लेसन हो सकता है। ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, बट हम सबको इस तरह के ड्रीम्स आते हैं जो हमें अपने लाइफ लेसन से रिलेटेड एग्जाम्पल ज़रूर देते हैं।
उन पे गौर करिए। इसके अलावा आप अपने लाइफ लेसन से रिलेटेड स्पिरिचुअल जो मेंटर्स होते हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप उनसे कनेक्ट करते हैं, बिकॉज बेसिकली दे आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड और वो अपने सेंसेस पे, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे रेगुलर वर्क करते हैं, और वो आप जब उन्हें अपनी स्टोरी बताते हैं, अपनी लाइफ का पूरी चीज़ें उन्हें दिखाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत इजी होता है आपको डिस्क्राइब करना, क्योंकि एक थर्ड पर्सन आपको बहुत इजीली बता सकता है कि आप क्या फेस कर रहे हैं और आपको अभी इस सिचुएशन में क्या सीखने की ज़रूरत है। जब आप ऐसा करते हैं, लाइफ लेसन को पता करना या फिर उनके बारे में जानना, तो इससे होगा क्या, होगा ये कि उन साइकिल को हमें तोड़ने में आसानी होती है। हमें वो एक सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट मिल जाता है कि ओके, मैं भी एक राइट डायरेक्शन में हूँ, मैं एक राइट पाथ में हूँ। वरना हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और कई बार उस लाइफ लेसन को हम नहीं सीख पाते। तो स्पिरिचुअल मेंटर्स हमारी उसमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। और लास्ट बट द बेस्ट, जो मेरे लिए बेस्ट है, आई विल शेयर विद यू ऑल। अगर आप अपने लाइफ लेसन्स पता करना चाहते हैं, अपने स्पिरिट गाइड से, अपने मास्टर्स से, अपने हायर सेल्फ से, अपने इनर सेल्फ से कनेक्शन बनाइए। कैसे? आप अपनी डायरी बना सकते हैं, उस पर जो भी क्वेश्चंस आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपने मास्टर्स से पूछिए क्वेश्चन। आप उसे अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं, और कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि किसी भी तरह डेफिनेटली यूनिवर्स हमें साइन देता है, किसी मीडियम से, किसी इंसान के ज़रिए या किसी वीडियो के ज़रिए, कैसे भी, तो वो आप तक वो मैसेज ज़रूर पहुंचाएगा और आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। मेडिटेशन स्टार्ट करिए, डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करिए। जब आप मेडिटेट करते हैं, धीरे धीरे आपका कनेक्शन अपने हायर सेल्फ से बनता चला जाता है और आपके इंट्यूशन के ज़रिए ही आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने लगते हैं। तो जैसे ही वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है ना, आप पकड़ लेते हैं कि यहाँ मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है और मुझे अभी क्या करने की ज़रूरत है। दैट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न एंड टू रिकग्नाइज योर लाइफ लेसन्स। ये था लाइफ लेसन के बारे में जितना मैं जानती हूँ, एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।